के बरतिया पूजी चरनिया तोहार ए भोले बाबा चमके से नूरवा हमार। सौभाग्यदायी व्रत है हरतालिका तीज। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही महिलाएं अपने संबंध को जीवन भर के लिए या यूं कह लें कि अगले 7 जन्मों तक बरकरार रखने के लिए शिव और पार्वती से पूजा अर्चना करती हैं। ये खूबसूरती ही है इस व्रत की कि इस दिन महिलाएं न सिर्फ व्रत करके भगवान को प्रसन्न करती हैं, बल्कि इस व्रत के जरिए ये भी जताती हैं कि वो अपने पति से कितना प्रेम करती हैं। हरतालिका तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने सुखद दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती हैं। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। रात में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं और रात भर स्त्रियां जागरण करके भगवान को प्रसन्न करती हैं। हरतालिका तीज का उपवास अविवाहित कन्याएं भी करती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिल सके। और वहीं जब सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं तो उनकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस अवसर पर महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। पूरा श्रृंगार अर्थात 16 श्रृंगार, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सब मिलकर लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं। रिश्तों के लगाव का ये पारंपरिक पर्व जीवन को नए उल्लास और प्रेम के रंग से रंग देता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको ये पूजा कैसे करनी है। महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करें। इस दिन महिलाओं को स्नान के बाद नए शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद महिलाओं को 16 श्रृंगार करना है। प्रकृति और प्रेम के भाव से जुड़े इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उसकी पूजा करती हैं। पूजन में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दूर्वा, मिठाई और भगवान को जो भी पसंद हो वो सब चढ़ाया जाता है। साथ ही महिलाएं ये कामना भी करती हैं कि उनका जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव भरा रहे। हरतालिका तीज को हरतालिका तीज क्यों कहते हैं, इससे जुड़ी एक कथा है। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस जप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था और सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती का यूं व्रत करना उनके माता पिता को पसंद नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए और वो इसकी तैयारी भी करने लगे थे। इसी बीच माता पार्वती की सहेलियों ने माता पार्वती का हरण कर लिया और उन्हें एक जंगल में ले जाकर छुपा दिया। जब पार्वती के माता पिता इस बात पर मान गए कि वो पार्वती का विवाह शिव जी से ही करेंगे, तब उनकी सखियां उनको लेकर महल में पहुंची। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और शिव जी की स्तुति करने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर इस साल के हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 17 सितंबर को सुबह 11:08 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन अगले दिन दोपहर में करीब 12:39 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार ये व्रत 18 सितंबर को रखा जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हरतालिका तीज में हर और तालिका का क्या अर्थ है। दरअसल हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हर कर जंगल ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। ये त्योहार पति पत्नी के आपसी प्रेम, सौहार्द, घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। ये व्रत सिखाता है कि कैसे निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना की जा सकती है और ये सिर्फ भारतीय महिलाएं ही कर सकती हैं। हिंदी टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी के लिए हरतालिका तीज शुभ हो और आप जो भी कामना कर रही हैं वो पूर्ण हो। इसी आशा के साथ
हिंदी टाइम्स मीडिया के लिए नीलम शुक्ला, देवांगन की रिपोर्ट।